जाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय सच्चिदानंद है। अरे कंस, तेरे अत्याचारों से पृथ्वी अकुड़ा रही है और वो गौ रूप धारण करके क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण को जगा रही है? ये मेरे हृदय में कौन बोल रहा है कि मैं क्या सुन रहा हूँ? पृथ्वी मेरे अत्याचारों से अकुला रही है और वह गौ रूप धारण करके क्षीर सागर में शयन करने वाले। स्वामी, स्वामी, तुम क्यों इस राक्षस से मेरे लिए अनुरोध कर रही हो? पहले मुझे ही मरने दो। क्षत्रियों के भांति नहीं तो कायरों के भांति ही सही। मेरे मरने के बाद तुम यह सोच के मरना कि सती हो रही हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले मेरा ही मरण होगा। उठा, उठा अपना खड़ग। उसका उधर वार इधर वार दूं मैं प्राण। जीते जी अपने नाथ पे बलिहार दूं मैं प्राण। अच्छा तो ले। खबरदार! ये कैसा अत्याचार! अपनी बहन पर खड़क का प्रहार! दुष्ट, कुलागार, कुलघाती, उत्पाती! तुझे ऐसा नीच कार्य करते हुए लज्जा नहीं आती? तुम यहाँ क्यों चले आए? वाह! आज से मुझे मदलेश कहो। वीरभद्राम, तुम इस बूढ़े को लेकर कारागार में डाल दो। है? तूने सुना नहीं? मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया? किया। अभी थोड़ी देर पहले आपकी एक अनुचित आज्ञा का पालन किया। संकेत होते ही महाराज वसुदेव को पकड़ लिया, परंतु आपकी ये दूसरी आज्ञा किसी प्रकार भी पालन करने योग्य नहीं है। जिनकी कृपा से आज मैं इतना बड़ा हुआ, रग रग में मेरे जिनका नमक है भरा हुआ, आंखें दिखाऊं उनको तो ये आंखें फूट जाए, हाथ डालूं जो इन पे तो ये हाथ टूट जाए। अच्छा तो पहले इस खड़क से तेरी ही खबर दी जाएगी। स्वीकार है। ये आज्ञा अपने राजा के लिए इस सेवक को स्वीकार है। इस आज्ञा पे हर समय तैयार है गर्दन, नीचे झुकी है आप पे बलिहार है गर्दन। मर जाना धर्म के लिए स्वीकार है मुझको, छोड़ू जो अपना धर्म तो धिक्कार है मुझको। सीख, सीख अरे कुलकलंक, उस छोटे से सेवक से कर्तव्य पालन करना सीख। सब सीख चुका। दुष्ट, ठहर जा। कर्तव्य पूरा हुआ। वीर चारूल, आज्ञा महाराज। तुम और मुश्तिक इस बूढ़े को लेकर कारागार में डाल दो।
जो आज्ञा महाराज। हाय, ऐसे पुत्र से तो मैं बिना पुत्र का होता तो वही अच्छा था। कंस, तू मेरा बेटा है। हाँ, मैंने जो तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसका बदला तूने मुझे ये दिया। बुढ़ापे में मेरा इस तरह सम्मान किया। तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। वो तो एक पिता का धर्म है कि पुत्र का लालन पालन करे। और पुत्र का क्या धर्म है? यही कि पिता से लालन पालन कराए और बड़ा होकर उसे आंखें दिखाए, तरह तरह के दुर्वचन सुनाए। अरे नीच नारकी, बूढ़े पिता का श्राप है। तू चैन न पाए, बदला तेरे कर्मों का तेरे सामने आए। जिस देवकी पर आज है तू खड़ग उठाए, संतान उसी की तेरा अस्तित्व मिटाए। हे प्रभु, जो पुत्र हो तो बस सुपुत्र हो, मर जाए कोखी में जो ऐसा को पुत्र हो। ले जाओ इनको इनको, भगवान को, जिनके कारण आज तक अनेक कष्ट सहे, उन करुणा निधान को। तो क्या 8वें बालक का जन्म हो गया? हाँ हाँ, हो गया। बालक मत कहो, कहो त्रिलोकी नाथ का जन्म हो गया। बस बस, तब तो हमारे भाग जाग गए। जय जय त्रिलोकीनाथ की जय। पिताजी, ये समय ज्यादा लाड़ चाव का नहीं है। जाइए, मुझे गोकुल में यशोदा मैया के पास पहुंचा आइए और वहां कन्या के रूप में मेरी माया अब परी है, उसे वहां से ले आइए। प्रिय, तुमने कुछ सुना? हाँ, जो आपने सुना वही मैंने भी सुना। आकाशवाणी हो रही है कि इस बालक को गोकुल में यशोदा जी के पास पहुंचाओ और वहां पर एक कन्या जन्मी है, उसे यहाँ ले आओ। परंतु परंतु प्रभु। हाँ हाँ, कहो। मैं बड़ी अभागिन हूँ। 7 बालक उस प्रकार मुझसे अलग हो गए और अब ये 8वें प्रभु मुझसे इस तरह बिछुड़ने वाले हैं। नहीं नहीं, मैं किसी तरह इन्हें अपनी आंखों से दूर ना होने दूंगी। आने दो, कंस को आने दो। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाऊंगी, दोनों हाथ फैलाकर इस बालक की जान की भिक्षा उससे मांग लूंगी। आखिर तो वो मेरा भाई है, क्या मुझे इतनी भी भीख ना देगा? परंतु प्रिय, और बालकों की तरह हाँ, इन प्रभु को मैं उस राक्षस के पास थोड़ा ही ना ले जा रहा हूँ। इन्हें तो मैं इन्हीं की इच्छा अनुसार कुछ दिनों के वास्ते तुम्हारी गोद से अलग कर रहा हूँ। लो देखो, फिर ईश्वरीय संकेत हुआ। फाटक अपने आप खुल गया। मेरे बंधन वह तो पहले ही खुल चुके हैं। पहरेदार भी सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब विलंब ना करो, मुझे इन महाप्रभु को लेकर गोकुल जाने दो। नहीं मानोगे? हाँ, भगवान की यही आज्ञा है। इन्हें ले ही जाओगे? हाँ, कर्तव्य यही कहता है। अच्छा, तो जाओ प्रभु, जाओ। पति की आज्ञा है तो बहन यशोदा की गोद में पलने के लिए मेरी गोदी के लाल जाओ। मुझसे अधिक यशोदा तुम्हें प्यार करे, मुझसे अधिक यशोदा तुम्हारे प्यार की माता बने। लाओ देवकी। नहीं प्रभु। मान जाओ देवकी, मुझे इन प्रभु को लेकर गोकुल जाने दो।
यहाँ ले आया। देखूं? आहा, कितनी सुंदर है। इसकी सुंदरता भी संसार की सुंदरता से अनेक अंश बढ़कर है। मालूम होता है सुंदरता स्वयं कन्या बनकर यशोदा के यहाँ आई है। अरे ये कोलाहल कैसा? क्या 8वीं संतान का जन्म हो गया? अभी राजाधिराज के पास ये समाचार पहुंचाता हूँ और जैसा उन्होंने कह रखा है उन्हें लिवा कर लाता हूँ। प्रिय, देखी तुमने यह माया? जब मैं गोकुल से लौट आया तब इन पहरेदारों को होश आया। ये सब तो उन्हीं लीलाधारी की लीला है। कहाँ है? कहाँ है मेरी पान का लक्ष्य, मेरी खाक का खेत, मेरी भूख का भोजन? कहाँ है? यहाँ है भूखे राक्षस, तेरी राक्षसी भूख का भोजन यहाँ है। है? ये तो लड़की है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? देवकी, देवकी, ये लड़की कैसे? क्या आकाशवाणी झूठी थी? क्या इसमें तुम दोनों की कोई चालाकी है? हम 8 पहर आपके कैदी, हर वक्त हम पर आपका पहरा, फिर चालाकी कैसी? तो क्या सचमुच लड़की है? 8वें गर्भ का फल ये लड़की है? जो कुछ है तुम्हारे सामने है। अच्छा, तो ये भी मेरी खाक का निशाना बनेगी। भैया, भैया, जो होना था वो हो गया। अब क्षमा कर। ये लड़की तुम्हारा काल नहीं है, इसे क्षमा करो। क्यों? क्योंकि माता का स्नेह नहीं मानता। आज तक जितनी संतानें उत्पन्न हुई सब तुमने छीन ली। अब इस लड़की को जीने दो। माता की आंखों के आगे माता की इस पुत्री को जीने दो। इस लड़की को जीने दो। देव की मर हो जा। न आया मेरे डर से कि उसकी छाया आई है। मेरी तलवार से मरने उसकी मां आई है। यही स्वीकार तो पहले ये आंखें फोड़ दो। इस गले को घोट डालो या कलेजा तोड़ दो। रहने दे, रहने दे, ये कर्ण क्रंदन रहने दे और अपनी आंखों के सामने अपनी आखिरी संतान की बलि देख। दे, नहीं, दे, नहीं, दे, नहीं। व्यर्थ नराधम तू हुआ मेरे ऊपर लाल। गोकुल में जा हो गया पैदा तेरा काल, तेरा काल, तेरा काल, तेरा काल। कि मैं उतारूंगा छोटे हाथ और बड़ी बात। हाथ ही तो मेरे छोटे हैं पर अकल तो छोटी नहीं। 1.5 पाव माखन रोज खाता हूँ। तुम लोगों की इन व्यर्थ की बातों में अगर सखी आ गई तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। मनसूखा, तुम्हारी अकल बड़ी है ना? तुम जल्दी से कोई उपाय बताओ। तो देखो, तुम अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखकर खड़े हो जाओ और मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर माखन की मटकी उतार लूंगा। चल हट, तू इस तरह खड़ा हो और कन्हैया तेरे ऊपर चढ़कर माखन की मटकी उतारेगा। मंजूर, पर आधा माखन मेरा होगा। मुझे ये स्वीकार है। मनसूखा, चलो बनो। लगेगा। चलो बनो। अरे गाना मुझे भी माखन दो। गाना मुझे भी माखन। गाना मुझे भी माखन कौन दो। है? कौन है? मुझे भी माखन दो। अरे कौन है जो मेरे घर में घुस आया है? अरे कौन है जो अपना शोर मचा रहा है? भागो, भागो। कौन है तू? अरे मैं पूछती हूँ, कौन है तू? मैं अरे मैं क्या कर रहा है? बताना कौन है? मैं कृष्ण हूँ। कृष्ण? कौन कृष्ण? यशोदा का पुत्र। यशोदा का पुत्र। तो तू मेरे घर में क्या कर रहा है? तेरे घर, तेरे घर। अरे रोता क्यों है? बताना क्यों आया है? बात ये है सखी कि आज मेरी मैया दही पिलो रही थी। अच्छा, फिर मैंने मैया से थोड़ा माखन मांगा। मैया बोली माखन नहीं है। फिर क्या हुआ?
फिर क्या था? मैंने माखन की मटकी पत्थर मारकर फोड़ दी। मटकी फोड़ दी? फिर मैया मुझे मारने को दौड़ी और मैं तेरे घर आकर छिप गया। अच्छा, तो ये बात है। और जरा ये बता, तेरा मुंह इतना चिकना चिकना क्यों हो रहा है? चिकना चिकना उसकी बात ये है कि जाड़े के कारण होठ फट रहे थे, तो मैया ने थोड़ा माखन लगा दिया। अच्छा, और ये घुटने के नीचे क्या है? वो घुटने के नीचे कुछ नहीं है सखी, वो जाड़े के कारण घुटने सिकुड़े जा रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ तो है घुटने के नीचे। सखी कुछ नहीं, कुछ अरे दिखा ना, सखी कुछ तो है घुटने के नीचे, कुछ सखी तो है, कुछ नहीं है, दिखा, कुछ नहीं, अरे घुटने के दिखा नीचे। ना। घुटने सिकुड़े जा रहे हैं या मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर में डाके डाले जा रहे हैं? सखी तू तो बिल्कुल भोली है, असल बात तो तू समझती नहीं। क्या है जी असल बात? जरा मैं भी तो जानूं। बात ये है कि जब मैं तेरे घर छिपने को आया तो मैंने देखा एक काली बिल्ली तेरे घर के चक्कर काट रही है। मैंने सोचा सखी का माखन बचाना चाहिए, इसलिए मैंने मटकी उतार कर अपने घुटने के नीचे रख ली। ला, इसी बात पर थोड़ा माखन तो खिला। चलो, ऐसे निकलो, हटो यहाँ से। अरे कृष्ण, तुझे तो तेरी मैया ने मारा था, तो तू मेरे घर छिपने को आया था। इनको क्या इनके बाप ने मारा है जो ये मेरे घर छिपने को आए हैं? सखी, ये ग्वालों की मंडली इसलिए मेरे साथ आई है कि अगर तू मुझे चोर ठहराए तो ये सब मेरी गवाही दे कि मैंने चोरी नहीं की। क्यों भाई, मेरी गवाही दोगे ना? हाँ, सब तेरी गवाही देंगे। निकलो। हाँ हाँ, तेरी गवाही क्यों ना देंगे? भले मानस जो ठहरे। कैसा जमाना आ गया है, एक तो चोरी करे और दूसरा उसकी गवाही दे, और फिर चोरी चोर की गवाही दे। अच्छा सखी, जय यमुना मैया की। अरे जाते कहाँ कन्हैया, आज तो तुम्हें सजा दिलवा कर ही छोड़ूंगी। जाने दे सखी, जाने दे। मैं सच कहता हूँ, आज के बाद तेरे घर कभी चोरी नहीं करूंगा सखी, कभी नहीं करूंगा तेरे घर। नहीं नहीं नहीं, आज तो तू चल, आज तो तुझे यशोदा मैया के पास लेकर ही जाऊंगी। सखी क्या है? तू जरा घूंघट निकाल ले। क्यों? अरे जब तू बाजार से मेरा हाथ पकड़कर ले जाएगी, क्या तब तुझे लज्जा नहीं आएगी? हाँ, बात तो है। बजाता हूँ। गऊ का नाम क्यों लेते हो? यूं कहो ना कि बंसी बजा बजा कर ब्रज वनिताओं को बुलाया करते हो। देखो जी, मैं तुम में से किसी को कुछ नहीं कहता हूँ। यहाँ बैठा बैठा अपनी बंसी बजाता हूँ, उस पर भी तुम मुझे मुरलीधर, वंशीधर इत्यादि नाम ले लेकर छेड़ा करती हो। ये बात तुम्हारी अच्छी नहीं। यदि मैं तुमसे कुछ कहूँगा तो तुम रिसिया जाओगी और उलाहना लेकर मैया के पास पहुँच जाओगी। मोहन, तुम ये मुरली बजाना छोड़ दो। क्या बताऊं, मैं तो इसे छोड़ना चाहता हूँ, पर ये ही मुझे नहीं छोड़ती। क्यों? यूं कि जिस समय तुम मेरे पास नहीं होती, यही मेरा मन बहलाती है। ये मेरी उपराधा है। लो सखी, तुम्हारा भाग बांट लेने वाली एक और बड़भागिनी पैदा हो गई। हाँ हाँ, देखो ना, ये जरा सी बांस की बांसुरी हमारी राधा रानी के बराबरी करने लगी। बराबरी क्या, ये तो उससे भी बढ़ गई है। जब देखो बिहारी जी के मुंह लगी रहती है और कलेजा खींच लेने वाले बोल बोलती है नहीं बांस की बांसुरी ये ब्रज वनिताओं की बैल। गोप कुमारियों, ये क्या चोरा चोरी की बातें कर रही हो? किसे चोर ठहरा रही हो? तुमने हमारी राधा रानी का मन चुराया है, या तुम्हारी राधा रानी ने मेरा मन चुराया है? सखी चलो, इनसे कोई नहीं जीत सकता। हाँ चलो चलो। मोहन, मोहिनी, ओहो, तुम तो यहीं खड़ी रह गई। हाँ चलो चलो।
महाशक्तिमान है प्रभु, ये क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ। देखो, ये शरद पूर्णिमासी की रात्रि, वह मेरी प्यारी रात्रि, जिसमें कात्यायनी व्रत के समय गोपियों को दिए हुए वचन के अनुसार मैं रास लीला रचाऊंगा। तुम्हें तो बुला ही चुका हूँ, अब बंसी बजाकर अन्य गोपियों को बुलाऊंगा और इस प्रकार अपनी शक्ति बढ़ाऊंगा। समझ गई प्राण वल्लभे? संग में आप रास रचे कृष्ण का नाम की धुन पे आज तुम्हें कैसे देखो राधा। आई पूनम की जानी रास रचे कृष्ण का नाम की धुन पे आज तुम्हें कैसे देखो राधा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो अथवा समस्त राजा ना रहे हो। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समान रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना मरता है और ना मारा जाता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार